मराठी नहीं सांगू ना. अपने महानुभाव पंथ के जो तत्वज्ञान है लीला चरित्र, और लीला चरित्र से ही सब हीरे मानिक मोती निकले हैं. जैसे दृष्टांत पाठ है, नामाचे 10 ठाय है, आचार मालिका, विचार मालिका, आचार विचार लक्षण स्थल, ये सब उस ज्ञान मंथन से केशवदास ने निकाले हैं. तो उसी में है नामाचे 10 ठाय, यानी नामस्मरण से 10 स्थान आपको प्राप्त होते हैं. तो वो जो 10 स्थान है, नामे वेदु, नामे वेदु, नामे बुधु, और नाम क्या करता है, तो नाम प्राप्ति ते करी, नाम येते विघ्न हरी, नाम सहाय्य ते करी, न भिया हो सादे हो तुम्हारी वादत वारा एक ही. इस प्रकार स्वामी ने हम सभी भक्तों को अभय दिया है. कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नाम स्मरण करो. तो वही नाम स्मरण क्या है, उस नाम स्मरण से क्या आपको मिलता है, क्या मिल सकता है, जो भी नहीं आपके पास वो भी आपको मिल सकता है नाम स्मरण से. और उस नाम स्मरण से अपिचत सुधराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग्र वसित होई स. वो कितना भी दुराचार्य हो जाए, अगर उसने प्राश्चित किया और वो नाम स्मरण के राह पर, भगवान के राह पर निकल गया, आज वो पहले सीढ़ी पर है लेकिन बाद में वो भगवान के पास चला जाएगा. ये नामस्मरण का फायदा है. नामाचा अभिमान नाम आठवा, भगवान को नामस्मरण अति प्रिय है. जो भी नामस्मरण करते हैं वो भक्त भगवान को प्रिय है. नामाचा अभिमान, नाम क्या है, जो भगवान ने स्वीकार किया है. नामस्मरण में क्या आता है, नाम, लीला, मूर्ति और चेष्ट, 4 प्रकार का नामस्मरण है. स्मरण, अनुस्मरण, सुकृत स्मरण, इस प्रकार नाम के भेद है. लेकिन नाम, जब परमेश्वर अवतार लेते हैं तो पहले नाम स्वीकारते हैं. जैसे हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने, उनका क्या नाम था, जब तक वो भरूच के राजकुमार थे तब तक नाम हरिपाल था. लेकिन उसके बाद जब 1142 विक्रम संवत्सर भाद्रपद शुद्ध द्वितीया को नर्मदा के किनारे भरूच शहर में स्वामी जी ने, यानी द्वारावती काशी चक्रपाणी महाराज जी ने अपना देह त्याग कर, ये जो प्रधान पुत्र यानी राजपुत्र थे, और वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, उनकी जो शाखा थी वो लाड क्षत्रिय सोलंकी घराना के थे. वो आज भी माउंट आबू में उनके लेख है, शिलालेख. बिसल देव, हिंदी में विशाल देव को बिसल देव कहते थे. तो वो राजकुमार थे और वो सर्वज्ञ श्री चक्रधर श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की कृपा से हुए थे. यानी जो राजा था मल्लदेव राजा, उसको भी पुत्र संतान नहीं. उसका जो प्रधान था विशाल देव, उसको भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी. दोनों ही अत्यंत निपुण थे, बुद्धिमान थे, बड़े चतुराई के साथ पूरी प्रजा को संभालते थे. आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा मुझे अच्छा जो लगता है वही सबको अच्छा लगता है. यानी उसको जो अच्छा लगता है उसको वो परोस, आत्मवत, अपने समान सबको मानते थे. ऐसे वो दोनों थे, लेकिन पुत्र नहीं था दोनों के कुल में. तो विशाल देव पुत्र प्राप्ति के लिए दत्तात्रेय महाराज जी को मिलने के लिए
मातापुर यानी माहौल को जाते हुए रास्ते में ही उन्हें विशाल तेज कुंज ऐसे अवधूत वेश में श्री दत्तात्रेय महाराज जी का उनको दर्शन हो गया। उनकी उन्होंने पूजा की और हाथ जोड़ के नम्र होकर कहा, जीजे मुझे कोई पुत्र नहीं, कुल दीपक नहीं। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, तथास्तु बोल दिया। वो फिर माहौल को न जाते हुए फिर अपने बैराग में चले आए। तो उनके कृपा प्रसाद से जो उनको पुत्र हुआ वो चांपे गौर, विशाल नेत्र, अजान बाहु, लंब करने, ऐसे जो 32 लक्षण युक्त थे, ऐसे हरिपाल देव। जब भी हमें प्रश्न पड़ता है हरिपाल का ही देह क्यों उठाया स्वामी ने, तो उसका ये निमित्त है कि इस दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की कृपा से वो हुआ था पुत्र। और जब ऐसी घटना हुए, ज्ञान प्रेम के लिए जो आतुर हुए हैं उनका अधिकार आया है। अभी शादी तो बहुत जल्दी है, 2 दिन में शादी है, तो अभी कपड़े लेंगे और वो सिलाई वाले के पास जाएंगे, वो कब सिलाई करके देता है, तो हम क्या कर चुनते हैं, रेडीमेड ले लो, झटमन पट ब्याह। वैसे ही भगवान ने सोचा कि जो अधिकारी जीव है वो तो फिर आएंगे नहीं है, उनका अभी है, टाइम इज मनी, अभी उनको देना है, तो क्या किया जाए। परमेश्वर प्रवृत्ति माया व्यापार से, स्वामी के प्रवृत्ति से यानी आज्ञा से माया व्यापार करती है। तो फिर उसने सब पूरे जगत में ढूंढ लिया, तो उसको ये अप्रतिम मनुष्य वेशधारी ऐसा ये जो बालक था जिसकी अभी कोई कीमत नहीं थी, जब तक इस देह में चेतनत्व है तब तक ही इसकी देह की कीमत है। वो जाने के बाद जो चेतनत्व है, वो जीवत्व है, वो जाने के बाद ये मट्टी हो गई है, अभी इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे जिसकी कीमत नहीं, ऐसा जो पतित जो देह था वो माया ने पूरे नख चर्मादि को शुद्ध चैतन्य चिते पूर्ण चैतन्य उसको कर दिया। सब उसके जो दोष थे वो सब निकाल के पूरा शुद्ध कर लिया, क्लीन कर लिया। और द्वारावती दासी चक्रवर्णी महाराज जी ने हरिपाल देव का आशीर्वाद स्वीकार, यानी हमारा जो नाम साम्य है, जैसे द्वारावती श्री चांगदेवराव है ना, यानी तीसरी होता है द्वारावती श्री चांगदेवराव और प्रतिष्ठानी श्री चांगदेवराव, क्योंकि स्वामी ने प्रतिष्ठान बताया। तो श्री चांगदेवराव तो एक ही है ना। द्वारावती काशी चक्रपाणी महाराज जी ने ही हरिपाल का शरीर स्वीकार करके जब वो वहां से निकले सब छोड़ के, आनंद कंद परमेश्वर है, उसके पास क्या नहीं है, हम भिखारी है, वो भिखारी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो भिखारी बन गया है। वो कहता है मानुष द्या मुझे मानुष द्या, भीख मागता प्रभु दिसला। यानी हमारे जो संत हुए तो प्रभु जी महाराज वो कहते हैं कि भगवान जो भीख मांग रहा है, वो झोली पसार के जो मांग रहा है, वो आदमी को मांग रहा है कि मुझे ऐसा आदमी दे दो। वो उसीलिए तो उस महाराष्ट्र में आए जहां अधिकारी जीव थे। और वो भी है ना, गुना कुर्वन्ति दुतत्वम गुरेपि वसताम सताम केतकी गंधम आग्राय स्वयं आयन्ति षट्पदा। गुण है उसकी कीर्ति फैलाते हैं। जैसे षट्पदा यानी भ्रमर है, गूंगा है, आप क्या कहते हो, वो काला काला रहता है, हाँ हाँ, भ्रमर कहते हैं, गूंगा कहते हैं, हाँ। तो वो जब वो सुगंध निकलता है केतकी, तो वो सुगंध का अवग्रहण करने के लिए वो जहां भी हो उस सुगंध के कारण वो वहां जाता है। वहां जाने के बाद भी वहां भी कुछ अच्छा नहीं है, सुगंध को सबको अच्छा लगता है, वहां सांप भी पड़े हैं, सब सर्प भी रहते हैं वहां, लेकिन हर कोई अपनी सुरक्षा करते हुए
उसका सुगंध लेते हैं। गुना कुर्वन्ति दूतत्वम, गुण ही उसकी दूतत्व करते हैं, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी अपना जो अवतार कार्य है वो करने के लिए वो गुजरात से महाराष्ट्र आए। महंत राष्ट्र, महाराष्ट्र की व्याख्या करते हुए स्वामी ने कहा महंत राष्ट्र, यहाँ की जो वायु है वो शुद्ध है, यहाँ का जो जल है वो शुद्ध है, यहाँ का जो अन्न है वो शुद्ध है। महंत राष्ट्र म्हणून महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्वामी आकर नाम लिया स्वामी ने। श्री प्रभु महाराज जी से रांदवन हाट में जब श्री प्रभु महाराज जी क्रीड़ा कर रहे थे, जिलेबी जैसा पदार्थ था वो खा रहे थे, गगन की यानी आकाश की तरफ देख रहे थे, थूकती यानी थूक रहे थे, खा रहे थे, उसको देख रहे थे। और हमारे जो हरिपाल देव थे यानी द्वारावती काल से चक्रपाणी महाराज, उन्होंने सब छोड़कर काले दिवरवाड़ा तक विशाल देव ने अपने जो बहुत ही विश्वासु ऐसे जो दो लोग रहे थे, बचे थे, सब तो निकाल दिए। प्रत्येक मुकाम के स्थान से चलो जाओ, हमारा समाचार दे दो, सब ठीक है, माता को बताओ, पिता को बताओ। तो आखिरी दो बचे थे, तो वो दो ही इतने उनके विश्वासु थे और इन पर मर मिटने वाले थे। और महाराज जी ने तो अनास्था स्वीकार की थी सब छोड़ छाड़ कर। तो वो जो दोनों थे, एक इधर से सोता था, एक उधर से सोता था, बीच में भगवान को लेके सोते थे। लेकिन आदमी है तब कब तक जागेगा। एक दिन सब सोते हुए सबको छोड़कर स्वामी ने वो जो वस्त्र थे, राज वस्त्र थे, जो भी था वो सब छोड़कर यति मुनि का वेश धारण करके स्वामी वहां आए हैं। और वहां देखते हैं सूरज निकल रहा था। स्वामी जी रांदवन हाट में यानी खवैये के हाट में स्वामी जी खा रहे थे, बैठ रहे थे। इन्होंने देखा स्वामी जी ने दुष्टादुष्ट हो गई और दृष्टि मात्र से स्वामी जी के हाथ में जो पदार्थ था शिमर बुरड़े यानी जिलेबी जैसा, तो वो ऐसा स्वामी जी की तरफ फेंकते हुए कहा होय चक्रा मिली, ना होय मने ना होयची मने। और हमारे श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने वो स्वीकार कर लिया। तो वो नाम है चक्रधर। यानी अभी श्री चक्रपाणी महाराज जी अर्थात द्वारावती श्री चांगदेव रावळ, इनका ही नाम, क्योंकि ये देखो ये दोनों गुरु शिष्य है। द्वारावती का श्री चक्रपाणी महाराज जी के ही श्री प्रभु महाराज जी शिष्य है। द्वारिका में जब वो आए तो इन्होंने उनके सर पर सुप रखा। आप क्या कहते हैं? पूरा पूरा जब हम सुपड़ी और जो खराटा था यानी पूरी द्वारावती नगरी छाड़ते थे ना, ये आ गए। उनका जो दंड था, उनकी जो पूजा थी, वो सब छोड़ के उनके श्री मुकुट पर वो सुपड़ी रख दी और पीठ पर झाड़ू मारते हुए उनको ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया था। अभी वही यानी अवतार बदल गया। तो फिर गुरु ने अभी शिष्य को यानी श्री गुरु महाराज जी ने हमारे श्री चांगदेवराव महाराज जी को अर्थात सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी को ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया और नाम दिया चक्रधर होय मेला मने, ना होयची मने, यानी तू चक्रधर ही है। चक्रधर यानी हाथ में जो शक्ति चक्र है, वर चक्र स्वामी ने स्वीकार किया। शक्ति यानी सभी देवताओं के फल, पर चक्र यानी केवल दान देने तक जो भी है अधिकार वो स्वामी ने स्वीकार किया। इसलिए आचार्य श्री नागदेवाचार्य कहते हैं ये अवतार है जो नु धरे तो कहीं च न नु धरे। इस अवतार से जिसका उद्धार नहीं होगा तो फिर इस कलयुग में इस धरती पर किसी से ही उसका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा ही पर ब्रह्म परमेश्वर और
कैसा है, उभय दृश्य, यानी देवताओं के दान देते हैं और अपने परम तत्व के ही दान देते हैं। ऐसे ये परब्रह्म परमेश्वर, तो इनका नामकरण चक्रधर। तो जब अवतार स्वीकार किया तो नाम क्या लिया, चक्रधर। नामे, नामाचा अभिमान, भगवान को नाम का अभिमान है। जो भी उसका नामस्मरण करता है तो भगवान को वो स्वीकार, भगवान को वो अच्छा लगता है। जैसा हमारा किसी ने नाम लिया, नहीं नहीं उन्होंने तो बहुत कार्य किया है, कितना सामाजिक कार्य कर रहे हैं, 10 लोगों में आप कहते हैं, तो उसको कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भगवान को, वो तो परब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, ये तीनों ही उसके पास है। उसको किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लिए मनुष्य वेश धारण किया है, मानव वेश धारण किया है। तो मानव के जो गुण है, उपगुण है, सहानीय है, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है, ये सब स्वामी ने स्वीकार किए। उसके कारण वो नाम स्वीकार किया। नामे, नामाचा अभिमान, उस भगवान को उस नाम का अभिमान है। इसलिए नाम 8वां, यानी नाम स्मरण करो। जैसा अभी हम कर रहे थे, ये जो यहाँ की परंपरा है, हमारे जो पापा जी, उन्होंने ये चालू की है ना, कितने साल हो गए, 50 साल के पहले हो नाम स्मरण। तो वो नाम स्मरण की परंपरा आप सभी गुर्जरवासी यानी सूरतवासी सभी भक्तों ने ये अभी तक कंटिन्यू रखी है और आगे भी रहेगी। और जो भी इसका नामस्मरण करता है वो कभी नीचे नहीं आता, आगे ऊपर ही जाएगा, यानी सदा फलेगा फूलेगा, जो भी उसको चाहिए वो मिलेगा। कांटेक्ट में आए थे? हाँ, पहले से हम नहीं आए थे। कहने की बात ये है कि नामाचा अभिमान, भगवान को नाम का अभिमान है। जब तक हमें उसका नाम समझता नहीं है, उसका महत्व नहीं जानते हम, तब तक हमें उस वस्तु की कीमत नहीं। कीमत कब लगती है कि जब उसका महत्व समझता है। और जब महत्व समझता है तो हम अपने से भी ज्यादा उसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए नामाचा अभिमान, नाम 8वां। तो नाम कौन से 8 होने के हैं? हमारे स्वामी जी ने जो महिम भट्ट को बताए, डोमिग्राम, वो नाम है, वो पंचनाम है। इनका नामस्मरण करने से, इनके सेवा दास्य करने से मनुष्य जीवन मुक्त होता है, सब दुखों से मुक्त होता है। क्योंकि ये तो है पुनरुपि जननम, पुनरुपि मरणम, पुनरुपि जननी जठरे शयनम। हर बार जन्मना है, हर बार मरना है। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, जातस्य मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहर्यते न त्वं शुचि तुमरसि। हे अर्जुन, तू कोई दुख मत कर। यहाँ जो आया है वो जाने वाला है और जो गया वो आने वाला है। सिर्फ फर्क हमारी डेट, तारीख हमें पता नहीं। जो जन्म लिया वो भी हमें पता नहीं है। दो ऐसे संस्कार है कि हम रहते हुए हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। बालक का जन्म हो गया, मिठाई बांट रहे, उस बालक को उसका कुछ पता ही नहीं है। लोग खा रहे हैं, वो रो रहा है। और दूसरा संस्कार, जब हम मरते हैं, हम वहां मौजूद होते हुए भी हमें कुछ पता नहीं, ऐसे वो दो संस्कार है। तो नामे से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए नामस्मरण जितना कर सको और जैसे भी कर सको। इसलिए भगवान ने कहा 5 व्यक्ति निरंतर 8 लीजिए, निरंतर, यानी उसमें कोई व्यक्ति ही नहीं है। तुम कहीं भी हो, हाथ पाँव में जूता हो, ना जूता हो, बैठे हो, सोए हो, खाते खाते, पीते पीते, पश्यन सुनन दृश्यन जिग्रन नतन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसर्जन गुन्नन नुन विशन निष्विशन के, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, पलक झपकाते हुए, और जो भी है देखते हुए, सब चलते हुए, ये सब आप भगवान का 5वें अवतार का नामस्मरण कर सकते हैं।
आप करो और उसके रिजल्ट भी लगभग जल्दी जैसे ही आपके मुंह में भगवान का नामस्मरण हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, आपके मुंह में नाम है, तो भगवान आपको बिल्कुल शरणागत जो है उसकी सुरक्षा उसको करनी ही है, करता ही है। मेरे जीवन में मैंने एक ऐसा देखा है, तब हम ईश्वर में थे, ईश्वर यानी नांदगांव के पास है, जिला नासिक। हमारे श्री गुरु जी वहां थे और उनका एक शिष्य था, अभी उन्होंने दीक्षा ली और गुजर गए। उनका नाम था दिनकर आयर। अभी शेतकरी थे, किसान थे। वो लोनी प्रवरा गए और वहां से वो जर्सी, अभी उसका इतना जो उसका उत्पादन है तो उसको एसी लगती है, उसको डॉक्टर लगता है, उसको दवाई लगती है, उसको क्या पता। उसने लाके बांध दी। अभी जिससे वो खरीदी थी उसने उसको दूध निकाल के दिया था, सवेरे का निकाल के दिया था, शाम का निकाल के दिया था, 70 लीटर दूध। वो तो बहुत खुश हो गए, 1 लाख में गाय आ गए, लेके आ गए और गोठे में बांध दी। 2-4 दिन में कम होते हुए इतना कम हो गया, 10 लीटर दूध देने लगी। और उसको डॉक्टर 80% होने के कारण उसको वहां की जो उष्णता थी, जो गर्मी थी, वो सहन नहीं कर रही थी, उसको एसी चाहिए था। अब इसके घर में पंखा नहीं, एसी कहाँ से लगवाएगा उसके लिए। फिर उसने सोचा कि अभी इसको फिर दे देंगे, बेच देंगे। फिर वो गाया को लेकर निकल गए। कोपरगांव शिरडी के बीच जो रास्ता है, तो वो रास्ते पर चलते हुए वो टेम्पो में ले जा रहा था। ये बाजू में किन्नर बैठा था, बीच में वो दिनकर बैठा था और ये बाजू में ड्राइवर बैठा था और पीछे गैया थी। ऐसी चलते चलते क्या हो गया कुछ पता ही नहीं। और वो ड्राइवर ने जो पेड़ था उसको धड़क दी थी। धड़क देते हुए वो जो ड्राइवर था वो भी मर गया, जो किन्नर था वो भी मर गया, जिसके हाथ में माला थी, ये नामस्मरण करते हुए जा रहा था। और पीछे जो गैया थी वो भी पता नहीं वो कैसे निकल गई वहां से। और जो खेत था वो खेत में वो चढ़ने लगी, घास चढ़ने लग गई। ये तो दोनों खत्म हो गए। ये गिर गया और उठता है, देखता है, इसको हिलाता है, ये भी चले गया, इसको देखता है, ये भी चले गया। और गैया पीछे देखता है, गैया नहीं है। इधर उधर देखता है तो गैया तो घास खा रही। नामस्मरण, ऐसा नामस्मरण है। जो भी भगवान का अत्यंत श्रद्धापूर्वक नामस्मरण करता है, उसके हर काम में भगवान उसको संतुष्टि देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके सब दुख नष्ट करते हैं। नामाचा अभिमान नाम आठवा, नामीची प्राप्ति जेवा, उसके नाम से ही उसकी प्राप्ति होगी। जैसे हमारे दिल में है, मुझे अनुसरण करना चाहिए। हर दिन हर समय हम वही भगवान को कहते हैं, भगवान मुझे तो पता नहीं था, मैं तो इसमें आ गया, शादी भी कर ली, बाल बच्चे भी हो गए, सब अच्छा है। अभी इनके लग्न होने चाहिए, इनकी शादी होनी चाहिए और मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। मुझे भगवान जल्दी जल्दी छुट्टी दे दे। हम अपना रोना रोते हैं और भगवान वो तुम्हारी इच्छा है ना, दिल से तुम्हारी अगर दिल से इच्छा है तो भगवान तुम्हारे लिए सब दरवाजे खुले कर देता है। नामी चढ़े वैभवा, और उस नामस्मरण से ही वैभव तक भगवान आपको पहुंचा देता है। यानी वो देता है ना, हम तो गिन गिन के नामस्मरण करते हैं। हम जो माला करते हैं ना, गिन गिन के करते हैं। 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 5 माला हो गई, गिनते हैं। लेकिन जब भगवान देता है ना, बेहिसाब देता है। उसका कोई हिसाब नहीं। अनंत हस्ते कमला वराने, यानी अनंत हाथों से वो अपने को देता है। हमारी झोलियां कितनी है वो तो फट जाती है। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। भगवान की तरफ ही जो जाता है उसकी झोली भर देते हैं। जो भी लगता है वो देता है।
पुत्र दिया किसे दौलत बख्शी, सुखी किया बाबा ने, महारोगी के रोग हटा कर स्वस्थ किया बाबा ने। बाबा मेरे हरदम मिटा देंगे सारे गम, जप माला उसी के नाम की, जाली वाले की उतारू आरती, सब मिलके गाओ रे भारती, जाली वाले की उतारू आरती। यानी सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके शरीर से ये जो है रोग है, दोष है, इसलिए हम बड़े परेशान होते हैं, तो वो सब मिटा देता है। कोई आपके पास दोष रखता ही नहीं, शरीर के हो, मन के हो, आत्मा के हो, सब दोष निकाल देता है, आपको सब क्लीन कर देता है। और वो क्लीन करने की वॉशिंग मशीन नामस्मरण, सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी का नामस्मरण, पंचावतार का नामस्मरण आपके मन में है। और रात को सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए अपने को कितनी छूट दी है, इतनी छूट तो किसी ने नहीं दी है, बेहिसाब छूट दी है। नामस्मरण करते करते अगर आप सो गए, 4 घंटे सो गए, 6 घंटे सो गए, और उठते ही पहले तुरंत नामस्मरण किया, तो वो जो 6 घंटे आपके सोने में चले गए, वो भी भगवान आपने स्मरण में लेता है। जैसा एक व्यापारी है, वो खाते हुए और बैठते हुए, अभी हम आ गए, चलकर आ गए, थक गए, तो अब हम नामस्मरण नहीं करते। ये जो 3 ठाव है, यानी ये जो 3 आसन है, इसमें हम भगवान का नामस्मरण भूल जाते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा तुम्हा, यानी तुम्हें शयन, आसन और भोजन करते हुए नामस्मरण करना चाहिए। आसन में बैठे बैठे नामस्मरण करना चाहिए, सोते हुए नामस्मरण करना चाहिए। ये जो 3 ठिकान है, यहाँ हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान को नहीं भूलते। अभी सोते हुए, जागते हुए और खाते हुए, अभी हमें कहाँ इतना पता है। हम तो टीवी लगा देते हैं, टीवी पर मालिका चालू है, कौन सी मालिका न जाने चलती है। सुन, बहू और सास का झगड़ा चलता है, और हम खाते हैं, खा रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हाथों से खा रहे हैं, दांतों से चबा रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन ये जो आंख है वो सब देख रही है, और वो हमारे अंदर आ रहा है। इसका मैं आपको साइंस का उदाहरण देता हूँ। जो अभिमन्यु अपने माँ के पेट में जो चक्रव्यूह को भेदना सीख गया, यानी जाना, चक्रव्यूह में कैसे जाना है ये सीख गया, माँ के उदर में, माँ के पेट में। बात ऐसी है कि हमारी जो सुभद्रा है, सुभद्रा श्री कृष्ण भगवान की कौन थी? बहन थी, और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। तो जब उसके 6-7 महीने हो गए, तो मई के लिए आना है, तो श्री कृष्ण महाराज जी रथ लेकर गए हस्तिनापुर, और बहन को लेके आ रहे थे। आते आते बीच में विषय निकल गया, तो सुभद्रा ने पूछा, भैया मुझे वो बताओ, वो चक्रव्यूह कैसा रहता है, उसमें कैसा जाना चाहिए, ये मुझे बता। फिर भगवान जी उस चक्रव्यूह उसको बताने लगे। ये जो चक्रव्यूह रहता है ना बेटा, बहन, तो एक जो महारथी है, वो महारथी अपने जो 1000 रथी है उनके साथ युद्ध करता है। ऐसे महारथी उस चक्रव्यूह के मुख पर रहते, यानी कोई आज अंदर जा ही नहीं सकता। और वो महारथी ऐसे वैसे नहीं है। हम देखते हैं, जब हमने महाभारत देखा, रामायण देखा, तो वो मंत्र सामर्थ्य से वो शक्ति उस बाण पे आती थी, और वो अपना काम करती थी।
पर्जन्यास्त्र, गिर गया पाऊस, बारिश हो रही है, अग्न्यास्त्र, वायवास्त्र, वायु छोड़ दिया यानी हवाई हवा, अग्न्यास्त्र, वायवास्त्र, ऐसे जो अस्त्र थे उनके, तो ऐसे अस्त्र से शुद्ध थे वो 10 रथियों के साथ, 10 महारथियों के साथ, यानी 1000 महारथियों के साथ वो एक महारथी युद्ध करता था। इसलिए उसको महारथी कहते हैं। ऐसे पूरी वो 9 दीवार रहते बहन, और वो 9 दीवार के अंदर फिर हमें जिसको रखना है उसको रख सकते हैं, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। और फिर जाना कैसा, ये तो स्वामी जी ने बता दिया। वो जो गर्भ में अभिमन्यु था वो सुन रहा था, माँ जाग रही थी, हुंकार दे रही थी, भगवान जी बता रहे थे। और अभी जब गाड़ी निकलती है ना, जब हवा लगती है ना, हम भी सो जाते हैं गाड़ी क्योंकि हमें तो गाड़ी चलानी नहीं है, चलाने वाला चलाता है, हम सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो सुभद्रा थी ना वो भी सो गई। फिर अभी हुंकार कौन दे रहा है, हुंकार दे रहा है वो अभिमन्यु। हुंकार दूसरा निकल गया ना, आवाज दूसरी निकल गई। भगवान जी ने पीछे देखा, सर्वज्ञ श्री कृष्ण महाराज जी ने पीछे देखा कि सुभद्रा सो रही है और ये बालक हुंकार दे रहा है, और कैसे जाना है ये भगवान ने उसको बता दिया, और निकलना कैसा है हा? ये तो वो सो गए ना, इसलिए वो वही रह गए। तो कहते हैं कि पेट में अभिमन्यु, जब वो महाभारत का युद्ध हुआ, मातुले यस्य कृष्ण से यस्य पिता धनंजय अभिमन्यु गत प्राण, यानी समय बड़ा बलवान है, वो किसी के हाथ में नहीं आता। समय के आगे झुकना पड़े चाहे होगा बड़ा बल वाला रे भाई, समय का खेल निराला। देखो बोले अभिमन्यु की बात कर रहा हूं, तो अभिमन्यु कौन था? जिसका मामा, आपकी तो क्या कहते, मामा कहते, जिसका मामा बोले श्री कृष्ण भगवान, अनंत ब्रह्मांड नायक, परब्रह्म परमेश्वर, सर्व सत्ताधीश, सब कुछ करने वाले, जिसका मामा है, और पिता जिसके धनुष्य के टनत्कार से पूर्ण ब्रह्मांड थर-थर कांपता है, ऐसा जिसका पिता अर्जुन, और उसका बच्चा, उसका लड़का, महाभारत की युद्ध में जब वो चक्रव्यूह की रचना करी, कोई नहीं जा सकता था, दूसरा कोई नहीं था, द्रोणाचार्य ने वो रचना की थी, और उसका भेदन सिर्फ अर्जुन कर सकता था। तो अर्जुन को दूसरी सवारी में लगा दिया उन्होंने, कौरवों ने, क्योंकि अभी जयद्रथ को बचाना था ना, जयद्रथ को बचाना था, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की। तो कोई छेद नहीं सकता था। तो इसने कहा अपने बड़े पिताजी से, यानी युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने कहा नहीं मत जा बेटा, मत जा, वो अर्जुन है ना वो मुझे गलत समझेगा, नहीं मत जा। नहीं उन्हें, उसने कहा मैं जा सकता हूँ। जिम ने कहा मैं भी तुझे सपोर्ट करूंगा। उसने सपोर्ट किया लेकिन भेद नहीं पाया, अंदर तो गया पूरा युद्ध किया उसने। 16 साल के वो महारथी अपने अभिमन्यु ने युद्ध किया, लेकिन समय बड़ा विचित्र है। जिसका मामा श्री कृष्ण भगवान होते हुए उसको बचा नहीं सके, जिसका पिता धनुर्धारी अर्जुन होते हुए भी उसको बचा नहीं सके, ऐसा ये समय है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब हम ऐसी मालिका देखते हैं तो हमारा बच्चा कैसा निकलेगा? फिर देशी मत्सरी निकलेगा, क्योंकि वो देख रहा जो सास है बहू उनके झगड़े चालू है, ये भी खा रहे ना, बहू खा रही है, पेट में बच्चा है, तो उसके सब गुण आते। इसलिए मेरे स्वामी ने देखो 1000 साल पहले कहा कि तुम्हें सोते हुए ही भगवान का नामस्मरण करना है, खाते हुए
भोजन करते हुए ही तुम्हें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और बैठते हुए तुम्हें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये बार बार आता नहीं तुम्हारी जिंदगी में। एक जो तुम्हारी जिंदगी का एक समय गया, एक सेकंड गया, वो सेकंड तुम्हारी जिंदगी में फिर आने वाला नहीं है। इसलिए जो समय है, इसलिए पांडव गीताकार कहते श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मत खोए। सांस सांस पर जो हम सांस लेते हैं उस पर ही भगवान का नाम स्मरण करो, छोड़ते हुए ही भगवान का नाम स्मरण करो, वृथा श्वास मत खोए। भगवान के नाम स्मरण के बिना श्वास मत छोड़ो। श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मत खोए, का जानो या श्वास